आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में साइंस मतलब विज्ञान का 2025 वायरल पेपर को हल करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को पूरा देखना। ऐसा क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए फ्रेंड ना, आप मेरे वीडियो को लाइक मत करना तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को पसंद आता तभी लाइक करना, मैं हमेशा यही कहता हूँ, लेकिन वीडियो को आप सभी को फुल वॉच करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो समय दिया जाएगा, जो फ्रेंड ये जो पेपर है, जो पैटर्न है, आपको सेम इसी के आधार पर मिलेगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो पेपर रहेगा हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, मतलब दोनों वर्जन में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर आपको ऐसे नोट मिलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, जो 15 मिनट रहेगा आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निर्देश करके लिखा, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यह जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा रहेगा, खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो पॉइंट कह रहा है, खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित रहेगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या, देखो जैसे हमारा खंड आ तथा खंड बा वह क्या है, विभाजित है। उसके बाद जो हमारा खंड बा है ना, उसके भी 3 भाग है, ठीक है, मतलब उपभाग है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि उपभाग है, ठीक है। मतलब जो हमारा खंड बा है उसके अंदर भी क्या है, 3 भाग है, बस आप इतना समझो ना। अब यहाँ पर देखो जो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड आ के जो रहेगा, मतलब जो हमारा खंड आ रहेगा ना, उसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिनको आपको OMR पर भरना है। वो भी आपको काले या बॉल पॉइंट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है, जो हमारा खंड आ रहेगा, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, बस आपको उसी को OMR पर भरना है। और उसके बाद आपको ना अच्छी तरह से भर देने के बाद आपको उसको ना ही काटना है, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना, और ना ही इरेजर का भी प्रयोग करना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा चौथा जो पॉइंट क्या कह रहा है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु, मतलब जैसे हमारा प्रश्न रहेगा ना, जो हमारा खंड आ रहेगा 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और प्रश्न के सामने अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पांचवा जो पॉइंट है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो खंड बा में मतलब हमारा यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो पांचवा जो पॉइंट है, आपको यहाँ से लिखने वाला प्रश्न मिलेगा, जो कि आपको OMR पर भरना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो छठा जो पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न के सामने अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सातवां जो पॉइंट है, कह रहा है कि खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न को एक साथ हल करना क्या है, अनिवार्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 8वां जो पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी प्रश्न को हल करना क्या है, अनिवार्य, ठीक है। अब चलिए इसके हम प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता, मैंने फ्रेंड बताया ना, प्रश्न के सामने अंक निर्धारित किया जाएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न के सामने अंक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य करता, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको बताना, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया लिखा गया, ठीक है। तो आपको बताना ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। तो देखो जो हमारा जाइगोट होता है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या हमारे क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। ये जो हमारा जो जाइगोट होता है, ये हमारा क्या करता है, पुरुष या स्त्री का होने का निर्धारण करता है, बोला जाए लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। इससे पता यही चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान है, ठीक है। तो देखो जो अम्लीय हमारा होता है 0 से हमारा 7 तक होता है, ठीक है। और हमारा जो 7 होता है हमारा उदासीन होता है, और 7 से हमारा जो आगे होता है वो हमारा क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो हमें कहा गया कि प्रश्न में अम्लीय विलयन का pH मान है, ठीक है। तो हमारा 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। या 0 से 7 हो सकता है, 7 से कम, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको इसी ऑप्शन को गोला कर देना, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, इसमें जितने सारे प्रश्न है ना, आप सभी को अच्छी तरह से प्रश्न को समझ लेना है और तैयार कर लेना, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ठीक है। ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखो जो हमारा क्लोरोफिल है वो क्या अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा पांचवा जो प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की जो हमारी संख्या होती है कितनी होती है, हमारा 24 होता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो लिखा गया है छठवां जो प्रश्न है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपको अच्छी तरह से आंसर देना। ठीक है, तो कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, न्यूनतम मतलब दूरी आप कहाँ तक देख सकते हैं, मतलब सबसे न्यूनतम सबसे कम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 25 मीटर लिखा है, 2.5 सेंटीमीटर लिखा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सातवां जो प्रश्न करा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान हमारा क्या होता है 7 होता है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा नामा जो प्रश्न कह रहा है कि इनमें से हमारा कौन सा तत्व धात्विक है। ठीक है, तो हमारा लिथियम, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 10वां जो प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताना, तो बताना क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11वां जो प्रश्न कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। ठीक है, तो कार्बन जो परमाणु की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, सब लोग जानते हो, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा कौन हो जाएगा, हमारा अपारदर्शी जो होता है वो किया जाता है, जो अपारदर्शी नहीं होता उसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मिट्टी हमारा ना, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है रंध्रों में होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य क्या होता है सांस लेता है ना, बस इसी प्रकार समझो हमारा क्या होता है जो द्वार कोशिका होती है रंध्रों में पाया जाता है, और ये क्या होता है गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो हमारा रंध्रों में, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी को आपको क्या करना है, गोला करना है, उसी को आपको गोलियाना। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो मानव में जो गैसों का आदान जो प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, तो श्वास नली के कारण, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको इसी को गोला करना है। देखो इसमें जितने सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी को ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। 15वां जो प्रश्न करा कि परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो फ्रेंड मैं आपको जितना सारा प्रश्न कहता हूँ कि आपको कमेंट करके बताना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं आपसे क्यों कहता क्यों, क्योंकि अगर आप इसको खोजेंगे ना तो आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को सारा प्रश्न कभी नहीं बताता हूँ। देखिए आप अगर मेरा देखेंगे मतलब मैं किसी भी का पेपर कराता हूँ, मतलब साइंस का भी कराऊँ या हिंदी का कराऊँ या इंग्लिश का कराऊँ या गणित का कराऊँ, मैं देखो सारे प्रश्न नहीं कराता हूँ। देखो उसमें ना कुछ मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि आपको ये करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रश्न मैं जितना बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी क्या करते हैं। ठीक है, अब मेरी जितनी कोशिश है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 16वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक है, जो प्रकाश का जो चाल होता है सबसे किस में कम होता है। ठीक है, इतना समझो, तो हमारा कांच हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 17वां जो प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ठीक है, तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, जनित्र है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा क्षयशील संसाधन है। ठीक है, तो क्षयशील आपको संसाधन है तो आपको बताना तो हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्षय होता है एक हिसाब से, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में फिर प्रश्न उठा होगा कि क्षयशील मतलब हमारा क्या होता है, किस हिसाब से क्षय होता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, मृदा जो अपरदन होता है समझते हो ना, वही हमारा क्या होता है, क्षय होता है। अब आप सभी जानते हो कि हमारा जल का ही क्या होता है, क्षय होता है। क्षय सबका होता है, लेकिन हमारा क्षयशील संसाधन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 19वां जो प्रश्न करा कि घरों के कचरों में होता। ठीक है, तो घरों के जो कचरा होता है उसमें क्या होता, तो हमारा अजैविक निम्नीकरण होता। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, उसमें जीव का मतलब कोई भी अवशोष नहीं होता, अवशोष या अवशेष नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अजैव मतलब जिसमें हमारा जीवन ना होता हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 20वां जो प्रश्न कह रहा है
मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, आप सभी को समझना है। तो ये हमारा जो अमोनिया मतलब यूरिया में बदल देता है, तो हमारा क्या होता है, जो अवशिष्ट जो पदार्थ होता है खाने के बाद जो शरीर मतलब डाइजेस्ट करता है, उसके बाद जो बचता है, तो वही कह रहा कौन कर देता है, तो ब्रिक कर देता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा भैया बाबू बहुविकल्पीय प्रश्न होता है समाप्त। अब यहाँ से हमारा आता है कि वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, आप सभी को कॉपी पर लिखना पड़ेगा, आपको सेम इसी पैटर्न पर ना यह प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयव के प्रतीक चिन्ह बनाइए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी प्रकार। तो मैंने फ्रेंड कहा ना कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, बस आपको ना अच्छी तरह से पढ़ के जाना और कॉन्सेप्ट को याद रख कर जाना, ना कि रट के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि विद्युत प्रयुक्त में ना परिपथ में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 अवयव को आपको दर्शाना। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर दिया जाएगा फ्रेंड ना। आप सभी को इन सभी प्रश्नों को हल करना, अगर आप हल नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट करना, मैं जरूर हल करा दूंगा, लेकिन आप सब जरूर कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न करा कि मानव के नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको समंजन क्षमता बताना है, आपको ऐसे 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर ना आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा सेम इसी पेपर के आधार पर। ठीक है, तो कह रहा है चौथा प्रश्न मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना। ठीक है, आपको क्या करना है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों को वर्णन करना। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न दिया गया, ये हमारा गया प्रश्न का। ठीक है, इसको हमको नहीं जोड़ना था। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर इसको काट देना। ठीक है, इसके आधार पे आपको दूसरा कोई प्रश्न अच्छा वाला तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे के प्रश्न को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा उपखंड हमारा का चला गया, उपखंड हमारा खा आ गया। तो पहले आपको लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 4 नंबर दिया जाएगा। कह रहा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 आपको कोई उपयोग बताना, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। या आपको 6वां प्रश्न बताना कि सूचक क्या है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। और यहाँ से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा कि पीएच मान क्या है दैनिक जीवन में, आपको इसका महत्व बताना। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके हमारा 6 नंबर का, क्योंकि दीर्घ है तो हमें 6 नंबर मिलेगा ना। अब धातु तथा अधातु में आपको अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा हो गया केमिस्ट्री का प्रश्न हमारा खत्म हो गया, फिजिक्स का हमारा हो गया। अब यहाँ से हमारा बायोलॉजी आएगा और यहाँ से देखिए उपखंड हमारा गा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से हमारा पहला लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा पहला 8वां जो प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसके मुख्य कार्य को आपको वर्णन करना। देखिए फ्रेंड ना, आप सभी को इन सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको इन सभी प्रश्न को जरूर हल करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9वां जो प्रश्न कह रहा कि जनसंख्या एक समस्या है, समस्या पर एक टिप्पणी लिखी। देखिए फ्रेंड ना, जनसंख्या एक समस्या है या समस्या पर ना, ये इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये हिंदी में भी आ सकता है, सामाजिक विज्ञान में भी आ सकता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। और यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, पादपों में प्रजनन पर एक आपको निबंध लिखना है। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो मेंडल के नियमों को आपको उदाहरण सहित व्याख्या कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।